तोशाम विधानसभा सीट, जहां लड़ाई विधायक के लिए नहीं है, विरासत के लिए है। ये देखिए, ये बैलेंस करने की भी कला दिखा रही है। मेरे से गिर जाएगा। मोदी पे बहुत ज्यादा किस गुस्सा बात का? सब बात पे गुस्सा ही है मोदी पे। तो ऐसा क्या उन्होंने कर दिया? बस कर दिया उसने, सब कुछ कर दिया। यहाँ पे सब दिक्कत हो रही है, वो पूरी नहीं करता। अभी ही 2 मिनट पहले आपने कहा था मोदी जी ने बहुत काम किया था पर इसमें झूठ में थोड़ी ना, अच्छा, झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। तमन्ना जी हमें बहुत कंफ्यूज कर रही हैं। इलाके में पानी की दिक्कत है, इलाका विकास में पिछड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी वही राजनीति हो रही है जो राष्ट्रीय स्तर पे होती है, परिवार की राजनीति। तो शाम में आप जब भी आओ, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सारी गलियां भरी होती है जी। जैसे आप समझो कि नदियां हैं यहाँ पे। दरअसल बंसीलाल के पोते पोती एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। भाजपा से चुनावों में उतरी हुई हैं श्रुति चौधरी और वहीं कांग्रेस से हैं अनिरुद्ध चौधरी। भाजपा के अंदर जो चली गई है तो लोगों में एक भाजपा के प्रति रोष है। लगातार कंटिन्यू जैसे 10 साल से भाजपा सत्ता में रही है, लेकिन अब लोगों में रुझान ये है कि बदलाव। अगर मैडम इसमें होती तो भारी बहुमत से कांग्रेस की तरफ से बहुत भारी बहुमत से जीतती। अब बात यहाँ पे आकर के अटकी कि किरण चौधरी, जो कि श्रुति चौधरी की माता जी हैं, इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली कांग्रेस छोड़ करके, जबकि वो कांग्रेस से ही चुनाव जीत करके और विधानसभा में गई हुई थी। इससे पहले भी श्रुति चौधरी भाजपा के खिलाफ यहाँ पे लड़ती रही हैं कांग्रेस की टिकट से, लेकिन 2024 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया भाजपा। वोटर कह रहे हैं कि काम तो बहुत किया, लेकिन ऐसे लोगों के साथ अभी ये चली गई हैं जो कि किसानों के खिलाफ है। तो अब देखना ये है कि यहाँ पे जो लड़ाई है विरासत की, वो किसे मिलती है, वारिस कौन बनता है, ये तो चुनावों के नतीजों में पता चल जाएगा। पर अभी हम आपको दिखाएंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। पॉलिटिकल नारी आपकी ग्राउंड पे है ताकि आप तक लोगों की बात पहुंचा सके। तो चलिए चलते हैं, लोगों से जानते हैं। कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कि सालों से ठीक नहीं किए गए हैं? राजनेता आते तो हैं, वादा करते हैं, ऐसी कौन सी परेशानियां? गाँव में कहा जा रहा है कि पानी की दिक्कत ऐसी है, आपको भी ऐसी कोई दिक्कत? हाँ जी, पानी की दिक्कत बिल्कुल है जी। तो शाम में करीब 5-5, 7-7 दिन में पानी की सप्लाई होती है और वो भी नए के बराबर है जी। और बहुत सी मतलब सीवर लाइन है, पानी की जो सप्लाई की लाइन है वो बहुत पुरानी जर्जर अवस्था में टूटी हुई है कई जगह से। मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो पानी जो है वो चुनावी मुद्दा बनेगा कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल, लोगों में हर बार ये मुद्दा रहता है जी चुनाव के समय पे। लेकिन कोई भी पार्टी का नेता आ जाए, इस तरफ कोई ध्यान नहीं रहता जी। अच्छा। पानी भरा मतलब यहाँ पे देख रहे हो, कम से कम इसमें 5-5, 7-7 फुट तक यहाँ पानी जमा हो जाता है। यहाँ पे भी रोड के ऊपर भी पानी निकासी का कोई साधन है नहीं यहाँ पे तो शाम के अंदर। लेकिन इस बार तो दिक्कत ये हो गई कि परिवार ये 2 अलग अलग पार्टियों से लड़ रहा है। तो क्या लगता है बंसीलाल जी के नाम पे किसको ज्यादा वोट पड़ेंगे? वोट तो जी देखो, परिवार से दोनों एक ही परिवार से हैं। और जहां तक मैडम जैसे अब भाजपा के अंदर जो चली गई है तो लोगों में एक भाजपा के प्रति रोष है। लगातार कंटिन्यू जैसे 10 साल से भाजपा सत्ता में रही है, लेकिन अब लोगों में रुझान ये है कि बदलाव। लोग सोच रहे हैं कि भाई बदलाव की तरफ। अगर मैडम इसमें होती तो भारी बहुमत से कांग्रेस की तरफ से बहुत भारी बहुमत से जीतती। और अब इस चीज का नुकसान मैडम को जी जरूर होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है ये भाजपा में जाने से खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली इन्होंने? बिल्कुल जी। अच्छा, क्योंकि यहाँ तो शाम में आप जब भी आओ, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सारी गलियां भरी होती है जी। जैसे आप समझो कि नदियां हैं यहाँ पे। सीवरेज लाइन बिल्कुल ठप है यहाँ पे, कोई ऐसा समाधान किया नहीं उन्होंने। या तो पानी होता ही नहीं या तो पानी ही पानी होता है। पानी ऐसा होता है कि आप निकल नहीं सकते जी। कोई आम आदमी का जीना दूभर हो रखा है बिल्कुल। ये सारी परेशानियां हैं, लेकिन जैसा कि मैं अभी ये पूछ रही थी कि भाजपा में जो जाने दल बदल वाली बात हुई थी, क्या उससे नुकसान होगा? देखो जी बिल्कुल होगा जी, क्योंकि देखो स्थायी अगर आप रहते हैं तो आज नहीं कल आपकी सत्ता में आएंगे। अगर आप दल बदलोगे तो फिर विश्वास तो खत्म होता है ना। पर जो कहा जा रहा है कि उन्होंने काम किया है किरण चौधरी ने, श्रुति चौधरी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो क्या किरण चौधरी के कामों की वजह से श्रुति को वोट मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। अब बदलाव होगा जी, कांग्रेस को ही वोट देंगे, कांग्रेस जीतेगी। यानी मसला कैंडिडेट का नहीं है, पार्टी का है। पार्टी का। ये बताइए, एक ही परिवार के 2 लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, बंसीलाल जी के परिवार के। तो जो लोग बंसीलाल जी के नाम पे वोट देते हैं वो किसको वोट करेंगे, श्रुति जी को कि अनिरुद्ध को?
देखो जी, भाई भाई की लड़ाई है। ये क्या बताएं, हमारे तो ये मेरे ख्याल में तो सुरती ही काम कर सकती है। अच्छा। हाँ, ये मिलेगा तो नहीं यहाँ, मिलेगा नहीं मतलब? दिल्ली चले जाएगा। अच्छा। हमारे को पानी पिलाने वाला कौन है? तो यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। बहुत ज्यादा से बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे तो अभी जैसे किरण चौधरी जी रही थी, अभी वो अपनी बेटी के लिए प्रचार कर रही हैं, तो उन्होंने जब काम नहीं किया तो अब आपको क्यों लगता है कि पानी वगैरह वाली समस्या ये लोग हल करेंगे? उसका राज में हाथ नहीं था, लेकिन हमारे को पानी पिला दिया 2 गांवों को, डैम को और भाखड़ा का पानी लिया करके हमारे गांव में जनानी को मतलब पेंडा नहीं उठाना पड़ता, घर घर में तीसरे दिन पानी आ जाता है। तो आइए हम लोग भी आज चाय पे चर्चा कर ही लेते हैं, केवल नेताओं का एकाधिकार थोड़ी ना है। तो सबसे पहले तो सब मैं ये जानना चाहती हूँ, विरासत की बात हुई, उन्होंने कहा श्रुति जी को विरासत मिल रही है। आप बताइए, आपको क्या लगता है विरासत किसके हाथ जाएगी, अनिरुद्ध जी के कि श्रुति के? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी से पूरा सिस्टम मिला के रख दिया है। इन्होंने 10 साल राज किया, हर वर्ग इनसे परेशान है, तो मेरे को नहीं लगता कि श्रुति जी यहाँ से निकलेगी। यानी कि मसला है कि बीजेपी से नाराजगी है, वरना काम की जहाँ तक बात हो तो इन्होंने इलाके में काम किया, किरण जी ने, जो उनकी माता जी है। बिल्कुल, अगर हमें काम की बात करें तो हमें सिर्फ किरण जी को ही वोट देना चाहिए, बाकी किसी को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि तोसाम हल्के में उन्होंने जितना काम किया है ना, शायद किसी ने नहीं किया। चौधरी बंसीलाल जिन्हें भी यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए भी काम नहीं किया। पर अभी आप वोट नहीं देंगे उनको? तो अभी हम भाजपा में चली गई, इससे नाराज हैं। इससे नाराज हैं जी। आप कि दल बदल कर लिया? बिल्कुल। तो वो कह रही थी कि पार्टी में इज्जत नहीं मिल रही थी कांग्रेस में, तो हो सकता है कांग्रेस में कुछ दिक्कत रही हो तभी ना गई होंगी, आपको क्या लगता है? अगर वो निर्दलीय लड़ती तो हम भी उनके साथ होते। अच्छा, निर्दलीय लड़ती तब देते, लेकिन भाजपा में नहीं। जी जी जी। यानी कि भाजपा के लिए देखिए जो नाराजगी है, तो खास तौर से कौन सी नाराजगी, किस बात की? अब देखिए किसान आंदोलन भी हुआ, खिलाड़ियों का रहा, किस बात से आप नाराज हैं? सभी तरह से जो भी वर्ग है उनको, जैसे आशा वर्करों को लगा लो, खिलाड़ियों को लगा लो, टीचरों को लगा लो, किसानों को लगा लो, पहलवानों को लगा लो, हर वर्ग को उन्होंने, हर कर्मचारी को तंग किया है, सब पे लाठीचार्ज हुई। जी, तो देखिए ये जो नाराजगी है, नहीं नहीं भैया रहने दीजिए, यहीं पे रख देंगे। हाँ, तो नाराजगी है, और जो बात मैं कह रही हूँ कि किरण चौधरी की बुराई कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे, सब यही कह रहे हैं कि मैडम ने काम किया है, पर यहाँ गुस्सा इस बात का है कि क्यों भाजपा में चली गई। निर्दलीय भी जाती तो हम वोट दे देते। तो हम अभी हम चर्चा कर रहे थे, काफी राजनीतिक बातें कर रहे थे हमसे यहाँ पे ये। तो आप बताइए, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी हमें बता रहे थे, आपको क्या लगता है विरासत किसके पास जाएगी? जी, वैसे तो काम किया मैडम ने, ऐसी कोई बात नहीं है। वही बात है, भाई साहब ने बताया कि हम परेशान तो उसी से ना, जो भाजपा में गई नहीं छोड़ के रहे, ये सी परेशान, और कोई तकलीफ नहीं है। तो दल बदल नहीं करती तो आप उन्हीं को? हाँ बिल्कुल, हम इसी से खुश हैं। अगर ये सरकार जाती निर्दलीय लड़ती तो हम उसके साथ थे। तो अनिरुद्ध जी से बेहतर ऑप्शन है श्रुति, लेकिन वो भाजपा में। हाँ जी, बस इसी बात है, इसी दिक्कत है। तो आपको लगता है कि अनिरुद्ध जी दिल जीत पाएंगे लोगों का? बढ़िया काम किया तो सामने इसे वो काम करेगी मैडम, ना कोई किया किसी ने, बढ़िया काम करा है, अच्छे दिल बनवा दी, सब कुछ करवा दिया मैडम को, बहुत धन्यवाद करते हैं हम इसका। बस हमें तो यही बात है कि ना जाती सरकार में तो बढ़िया होता। तो देखिए बात वही है कि विरासत जानी तो श्रुति को चाहिए, लेकिन जनता कह रही है अभी कि हम तो नहीं वोट करेंगे। निर्दलीय चली जाती मैडम, हमें कोई दिक्कत नहीं था। आप बताइए सर, क्या लगता है यहाँ पे जो बंसीलाल जी की विरासत है किसके हाथ जाएगी? देखो ये मैम, जब दोनों विरासत तो दोनों एक ही उससे परिवार से हैं। हाँ, लेकिन जीतेगा कौन? कोई एक ही तो जीतेगा ना। जीतेगा तो अभी तो जोर तो फिलहाल अनुरोध जी का है, ठीक है, अनिरुद्ध जी का। हाँ फिलहाल तो ये है, क्योंकि वो पार्टी बदल के चले गई। अगर कांग्रेस ये नहीं छोड़ती तो क्लियर। मसला यानी कैंडिडेट का नहीं है, मसला पार्टी का है। का मसला है जी, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यानी कि वो जो कहा जाता है ना कि कुछ भी हो वोट तो मोदी जी को या बीजेपी को, उसको उल्टा हो रहा है यहाँ पे। तमन्ना जी ये बताइए कि वोट आप इस बार क्या सोच करके देंगे? कुछ मुद्दे हैं दिमाग में? देंगे वोट, वोट तो बतेरे दे देंगे। यहाँ पे कोई समस्या इसी चल रही है, पानी की दिक्कत है। हाँ। पानी की हमने यहाँ पे वोट भी बहुत ज्यादा दे दिए। अच्छा। फिर यहाँ पे आना हमारे को कि मैं अच्छा, ये बताइए, एक ही परिवार के लड़का लड़की अनिरुद्ध भी हैं और श्रुति, एक कांग्रेस एक भाजपा से, आप किसको वोट देंगे? क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे बंसीलाल जी परिवार को देते हैं, पर परिवार दो पार्टियों में है, किसको वोट मोदी देंगे? को देते हैं। आप मोदी को देती है, पर यहाँ तो मोदी जी लड़ नहीं रहे। नहीं लड़ रही है, मोदी जी लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन वोट मोदी जी को जाएगा। आप भी मोदी जी को वोट देंगी? हैं? क्यों? हमारी समस्या वो ही पूरी करता है। कौन सी समस्या आपकी पूरी हुई है?
समस्या तो बहुत ज्यादा पूरी कर रखी है उसने। कौन कौन? राशन वगैरह चला रखा और राशन मिलने लगा हाँ है। पानी वगैरह और गैस सिलेंडर ये सारी चीज कर रखी है अच्छी उसने। बात है। हाँ लेकिन अब राज्य का चुनाव है, आपको यहाँ का लोकल कैंडिडेट चुनना, आप खुद ही सोच करके दे रही हैं। यहाँ के कैंडिडेट भी तो कुछ वादा किए होंगे, कोई किया है वादा वगैरह कि हाँ पानी पहुंचा देंगे या सारी तो चीजें? यहाँ पे हमारे पास में रहते हैं, वो भी देती है, मेरी दादी भी देती है यहाँ पे वोट। अच्छा, हाँ तो श्रुति जी को जाएगा वोट कि अनिरुद्ध को, कांग्रेस वाले को? देख लो कांग्रेस वाले को। अभी तो आप कहे थे मोदी को। नहीं अब तो कांग्रेस वाले को ही जाएगा। अब कांग्रेस वाले को क्यों? बस हमारी मर्जी है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना मुझसे बात करके हृदय परिवर्तन हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, हम केवल जनता की राय जानते हैं, हम केवल पूछ रहे हैं। असर किसी पे हो जाए वो दूसरी बात है। तो आप मोदी को देंगी अभी भी, क्या अभी बदल ली मन? नहीं भी आप मन बदल ली? बदल गया, किसको देंगे वोट? बता दे कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे। फिर मोदी कह के हमसे झूठ बोल रही थी। वैसे ही मजाक कर रही थी मैंने आपसे। देखिए ये जब बातचीत शुरू हुई थी तब ये मोदी वाले थे, बातचीत खत्म होते होते ये कांग्रेस वाले हो गए हैं। मोदी को अब नहीं अब देंगे। नहीं। अब क्यों नहीं देंगे? अब नहीं देंगे, अब तो यहाँ पे ही रहते हैं, यहाँ पे ही देंगे वोट। तो गुस्सा आ गया क्या मोदी जी पे? मोदी पे बहुत ज्यादा किस गुस्सा बात का? है। सब बात पे गुस्सा ही है मोदी पे तो। ऐसा क्या उन्होंने कर दिया? बस कर दिया उसने, सब कुछ कर दिया। यहाँ पे सब दिक्कत हो रही है, वो पूरी नहीं करता। अभी ही 2 मिनट पहले आपने कहा था मोदी जी ने बहुत काम किया था पर मैं इसमें झूठ में थोड़ी ना, अच्छा, झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। तमन्ना जी हमें बहुत कंफ्यूज कर रही हैं। पुरुषों से तो बहुत बात हो गई, लेकिन अभी आधी आबादी, आधे वोटरों से बात करते हैं कि क्या है उनकी मांगे, कौन लगता है कि सही रहेगा, श्रुति सही रहेंगी, महिला है तो क्या महिलाओं को वोट देंगी या फिर अनिरुद्ध के लिए वोट जाएगा? तो आप भी नया ही कोशिश कर रही हैं कि नए नेता को ट्राई करें या फिर आपका भरोसा है कि नहीं नहीं जो पुराने वाले थे वही ठीक हैं? वोटर तो है आप, लेकिन आपका सुना वोटर आईडी नहीं बना? नहीं बना है? नहीं बना अभी तो। अरे तो वोट कैसे करेंगी आप? वोट नहीं गिरा मैंने अभी तक। अभी तक नहीं किया है? डाला ही नहीं है मैंने। अरे तो आपने सुना नहीं है देश के नागरिक को वोट करना चाहिए? अब की बार बनवाएंगे फिर डालेंगे। तो अब तो वोट एकदम पड़ने ही वाला है। फिर क्या बात होगी? अच्छा, लेकिन फिर भी कौन नेता आपको पसंद है? देखो ही किसके डालेंगे, घर वाले उसके डाल देंगे हम भी। अच्छा, आपका अपना कुछ नहीं है कि कोई नेता पसंद हो? परिवार के घर चलेंगे ना, ऐसे थोड़ी नहीं। परिवार में 50 लोग हैं, 50 हाँ। वोट हैं इकट्ठे, तो वो डालेंगे वहाँ डालेंगे। इकट्ठा ही डालेंगे, तब भी परिवार आपका क्या सोचता है किसके भाई लिए? अभी कोई पता नहीं किसी का। अच्छा, तो देखिए ये भी एक आप देख सकते हैं कि परिवार जहाँ पे वोट करेगा, औरतें आमतौर पे वहीं पे वोट डालती है, यही है। देखो अभी हाँ हाँ हाँ, यानी कि औरतें खुद से सोच करके वोट भी नहीं करने जा रही, पर ये तो गलत बात है ना? नहीं नहीं जी, परिवार के घर चलेंगे हम तो। अच्छा, केवल परिवार से, अपने मन से नहीं। हैं। आप बताइए आपको कौन सही लगता है? श्रुति जी महिला है कि अनिरुद्ध जी की, क्योंकि नए नए आए हुए हैं? है ना, उसकी मम्मी भी वही बहुत साल रह चुकी है तो शाम। हाँ काम बहुत करवा रखा है जी, बड़े पीछे खूब करे है काम। हाँ अच्छा, किरण जी। हाँ जी काम बहुत ज्यादा तो करवा यानी रखे हैं। किरण जी की बेटी को वोट करेंगी? हाँ जी। आप अभी कह रही थी कोई नहीं है, भाई आप तारीफ कर रही हैं। ना काम किरण चौधरी ने बहुत कराया है, बंसीलाल जी को भी बहुत काम कराया है, बहुत काम कराया तो उन्होंने। बंसीलाल के परिवार के तो अनिरुद्ध भी हैं। हाँ हाँ पता पोता है ये, बहन भाई हैं, लेकिन काम किरण जी ने बेटी किया हैं। हाँ अनिरुद्ध तो अब आए हैं यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, वही है कि अनिरुद्ध के साथ ये हो जा रहा है कि नए आए हैं, तो इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि नए हैं तो एक बार देख लेते हैं, और दूसरे लोग ये हैं जो कह रहे हैं कि नए आदमी को हम वोट क्यों देंगे। आप बताइए क्या कुछ यहाँ पे गांव घर समाज में कुछ दिक्कत है जो नेता लोगों से चाहेंगे कि पूरा करें? पानी वानी की दिक्कत कई लोग बता रहे हैं कि बहुत है, ऐसा है क्या? दिक्कत है पानी की तो। अभी मैं देख रही थी एक बोतल आप लोग भर के सर पे जा रहे ये तो कुत्तों का चिड़ियों के लिए चिड़ियों के लेके जा रहे हैं, और मुझे देख करके लगा जैसे बाप रे सर पे रख रखा था इन्होंने, कितनी दिक्कत हो गई है कि बोतल रखना पड़ रहा है। ये देखिए ये बैलेंस करने की भी कला दिखा रही है। मेरे से गिर जाएगा। मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है, प्रैक्टिस। ओ ये प्रैक्टिस चाहिए होता है। देखिए ये हरियाणा की औरतें हैं, मजबूत औरतें हैं, जो कि ये बैलेंस की ताकत है। भाई मेरे सर पे तो नहीं टिक रहा है ये। हाँ, तो आप बताइए कुछ है ऐसी दिक्कत जो आप चाहेंगे नेता पूरी करे? हाँ हमारे ये जगह जगह पानी भरता, बारिश होती है। पानी की हाँ। दिक्कत है? अच्छा, जहाँ पानी की दिक्कत इस इलाके में बहुत है वैसे। हाँ पानी हाँ। 10-10 दिन में। तो आपको क्या लगता है कौन से नेता इस समस्या को पूरा कर सकते हैं? कौन है जो बंसीलाल जी की मतलब पगड़ी संभाल सकता है, उनका पोता की पोती? बहुत उसका बहू है ना, उनने बहुत काम करा हमारा। किरण जी की बात कर रही हैं किरण जी की ये फेरी बाबा की फेरी बनवाई है। आप? सही बात, औरतें हैं तो औरतों को वोट करेंगे हैं? हाँ। नहीं, ऐसे तो कोई- ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उनको तो अनिरुद्ध जी पसंद है। तो देखिए बिहार के हैं जी। हाँ, हाँ, परिवार देगा नहीं, दोनों जगह देंगे वोट।
दोनों लोगों को देंगे? ये बहुत सही है, 50-50 कर देंगे। दोनों जगह देगा, 10 बार वोट है हमारे, अच्छा, दोनों जगह देंगे। ये अच्छा है कि मतलब कहीं से भी झगड़ा ना हो। हाँ, कहीं से झगड़ा नहीं हो, मुटाव कहीं से भी नहीं होना दोनों चाहिए। जगह देंगे। दोनों खुश हो हाँ, तो देखिए दोनों को खुश करने की कोशिश चल रही है यहाँ पे। और परिवार में जो टकरार हुआ है अभी कि दोनों ही पोते पोती हैं, भाई बहन है, लेकिन परिवार तो टूटा ही है। देखिए वोटर भी टूट रहे हैं कि एक ही परिवार में 12 लोग हैं तो 6 इनको वोट करेंगे, 6 उनको वोट करेंगे, ताकि कोई भी नेता नाराज ना हो, कोई पार्टी नाराज ना हो। आपको क्या लगता है बंसी लाल जी का असली वारिस कौन साबित होगा इन चुनावों में? ऐसा है मैम, वारिस तो पहले जो सांसद बनी थी सुरती बहन, ठीक है, वैसे अब की बार ये अनिरुद्ध भाई आया है, पहली बार आया है इस हल्के में। उससे पहले ये कहीं से बाडड़ा बुडड़ा से लड़ता था, अब की बार कांटे की टक्कर है। अच्छा, तो हाँ। आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा सही रहेगा इलाके के लिए? वैसे इसका तो देखा नहीं है, अच्छा और मैडम के काम देखे हैं, सार्वजनिक काम बहुत करवाए हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है। फिर इसने एक गलती कर दी, जिस तरह किसान आंदोलन में ये हमारे साथ थी, किसानों की आवाज बुलंद करने में हमारे साथ थी। अब ये बीजेपी में चली गई, पहले उसकी बुराई करती थी, अब बीजेपी में चली गई। कम से कम हल्के के लोगों से पूछना था। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि सारे काम करवाए इन्होंने, लेकिन जो भाजपा के साथ गई उसकी हाँ। वजह से नुकसान होगा। तो आपके में भी नाराजगी है, आपके मन में बिल्कुल है, भी? मैं पहले मैम इसका वोटर हूँ, खानदानी है, हम बंसीलाल से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ। वैसे भी बंसीलाल के घेरांगे, अनुरुद्ध जागा वो भी तो बंसीलाल का ही है। बाकी इसके खिलाफ हुए हम, इसकी वजह से हुई बीजेपी में चली गई। हाँ। जाना था तो पहले चली जाती, 10 साल पहले। इस बार आपका वोट उनको नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, खुलकर बोल रहे हैं, नहीं मिलेगा। आप बताइए, आप महिला हैं, वोटर हैं, आपको क्या लगता है इलाके के लिए कौन सही रहेगा, श्रुति की अनिरुद्ध? अनिरुद्धि। अनिरुद्ध की। ऐसा क्यों लगता है आपको? जी क्योंकि बस हमें नाराजगी इसी बात से है कि वो बीजेपी में चली गई किरण जी, अच्छा, वरना काम उनका ठीक था। वरना हाँ काम बहुत किया उन्होंने हमारे लिए, हम उनके आभारी भी हैं काम के, लेकिन हमें अब नाराजगी है तो इसी चीज से है बस। हाँ, तो कह रहे थे कुछ सर आप? मैम ये जो पहाड़ के नीचे आज आप खड़े हो ना, इतनी बूंदी वो कीकर लाले, इतने बड़ा था, ये बीड़ बोलते, बीड़ था। अच्छा आने जाने वाले को डर लगता था। अच्छा अच्छा। ये मैडम के आने के बाद विकास हुआ। देखो लुगाई लेडीज शाम के टाइम घूम रही है, यहाँ तो इस टाइम तो मर्द भी नहीं घूम सके था, अब लेडीज घूम रही है। यानी सारे काम पे उन्होंने पानी फेर दिया भाजपा बस इसी जाके। हाँ, इस वजह से ये बोल रही है कि मेरी वहाँ चली नहीं, हुड्डा साहब ने नहीं चलने दी। ये हुड्डा ने नहीं चलने नहीं देती, कम से कम हल्के के लोगों से तो पूछ लेते, हल्के के लोग तो आपको मानते थे। और कई लोग कह रहे हैं निर्दलीय भी लड़ जाती है तो हम सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, निर्दलीय होती या कांग्रेस से होती तो एक तरफा, कोई टक्कर में ही नहीं था। बात तो सही है, बात तो सही है। ये सीट हमेशा वैसे भी कांग्रेस की ही रही है। हाँ, हमेशा कांग्रेस की रही है, पहले अविपा की भी रही है, धर्मवीर भी जीता है, हलचल तो रहती है। इस बाकी तकरीबन 20 साल से परमानेंट मैडम किरण चौधरी है। मैडम के ने काम बहुत करवाए, सार्वजनिक आरओ स्कूल आप आगे चलोगे, गर्ल कॉलेज, ITI। मैं गांव बागनवाड़ा से हूँ, ओमवीर बगासरा मेरा नाम है। तो यहाँ हमारे गांव में पीने का पानी नहीं था, मैडम ने सीधा ब्रांड महेंद्र में सिला के हमारे 2 डैम में बागनवाड़ा में पानी पीने का कर दिया। आज मेरे घर में कम से कम भी 10 से 12 हजार लीटर पानी है। सुस्त सी दोपहरी है, लोग बैठे हुए हैं, चर्चा चल रही है, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना उतर करके राजनीतिक चर्चा भी कर ले। तो ये बताइए, तो शाम में अभी बंसीलाल के ही पोते पोती एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हैं, भाई बहन है, चचेरे। तो बंसीलाल जी के नाम पे जो लोग वोट करते हैं, किसको वोट देंगे वो? देखो जी, यहाँ से तो देखो जो किरण है और श्रुति चौधरी है, यानी उसकी लड़की खड़ी है, तो यहाँ का तो मेरे तो अनुमान ये लगता है कि श्रुति चौधरी का ही यानी प्रभाव ज्यादा है। यानी जितने की उम्मीद है, काम भी इतने काम किए हैं, तो शाम के अंदर बहुत ज्यादा काम किए। आप भी मतलब वही वोट देंगे? ना, मेरा तो वैसे गाँव है भवानी खेड़ा। लेकिन आपको लगता है यहाँ का? देखो मैं तो ये अच्छा, तो ये बगल के हैं, भले यहाँ ये वोट नहीं करेंगे, लेकिन है तो यही के, तो जानते ही इसलिए इनसे बात कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो एरिया है ना पूरी तरह है इसका है, पहले भी पीछे हिस्से का था, और अब भी 2 योजना चलो निकल गई, 2 योजना निकल गई, उस टाइम पर काम नहीं हो पाया। पब्लिक ये सोचे काम नहीं हुआ, तो उससे पहले भी काम तो बहुत ज्यादा किया है, और काम करेगी तो शाम का किरणें करेगी काम। ये अनिरुद्ध चौधरी का ये पहला चुनाव है, और यहाँ पे आपको क्या लगता है कि उनको बंसीलाल जी के नाम पे वोट मिलेगा या कांग्रेस के नाम पे मिलेगा? मेरा कौन नहीं है। हमने शक्ल पहली बार देखी उसकी, हम अब पहली बार शक्ल देखा उनका।
अच्छा, वो लोगों के बीच में नहीं आते? तो आपको लगता है कि आगे भी जीत गए तो वो नहीं आएंगे? ना जीते कौन जीता कर देगा, अच्छा वोटें नहीं देने मिलेंगे तो बता कितने अच्छा, इलाके की दिक्कतें क्या है? कुछ तो समस्याएं होंगी जो आप चाहते होंगे कि नेता लोग करे काम। ऐसा है, मान लो बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे काम किया, बहुत ज्यादा लगाए हैं नौकरी। और ये जो किसानों और खिलाड़ियों के लिए जो नाराजगी थी कि खिलाड़ी भी कह रहे थे कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है, वो भी धरने पे बैठे थे, किसान धरने पे रहे, इतने दिन तक आंदोलन चला, क्या वो नाराजगी है बीजेपी के लिए? किसान के उड़े बैठे हैं जी, किसान तो पूरे खेता में काम करे हैं, वो तो गुंडागर्दी बिठा रखी उड़े। अच्छा अच्छा, वो असली किसान नहीं थे? ना जी। अच्छा, तो देखिए कि ये कह रहे हैं कि अभी जो है जो किसानों वाले मसले हैं उसको लेकर के कि उस पे वोट नहीं प्रभावित होने वाला है। ये बताइए, इलाके में काम जो है किरण चौधरी कह रहे हैं लोग कि उन्होंने काम किया है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए ही काम किया था, ठीक है, और अब वो बीजेपी में चली गई हैं, तो क्या इस दल बदल का कुछ अंतर पड़ेगा? मुझे किरण चौधरी के वो नहीं है, हम हैं सिर्फ उसके मोदी जी के। अच्छा, आप मोदी जी के हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, तो यानी कि फिर इलाके का कोई भी मुद्दा हो उन सब से ऊपर उठ के केवल मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे? हाँ, चाहे वो कौन सी हाँ। वो सरकार जैसे कांग्रेस की हो मेंबर उसमें चल जाए तो भी हम वोट मोदी को देंगे। अच्छा, तो भले ही कैंडिडेट काम न करे जीतने के बाद काम करता है। अच्छा, लेकिन आप तो अगर मोदी के नाम पे दे रहे हैं तब तो इलाके के मुद्दे वगैरह आपने तो साइड में कर दिया सारा। कुछ तो परसेंट तो ना फर्क तो कुछ तो पड़ा है वैसे जो कांग्रेस के हैं, क्यों जाट बात ज्यादा जिस तरह कांग्रेस के उसमें चल रहे हैं वैसे तो ज्यादा करके जो किरण के लग रहे हैं ना, तो किरण के साथ हुआ तो बीजेपी के हैं और इसके वर्कर थे वो भी इसके साथ ही हैं, अभी अलग से नहीं कि थोड़ा घना कोई प्रभाव पड़ता हो, थोड़ा घना बारह अनुमान ये है जी श्रुति चौधरी कितने वोटों से नहीं जीतेगी। सर ये बताइए, एक जैसे गांवों में अभी मैं गई, उन्होंने कहा कि अनिरुद्ध जी जो है वो बाहरी हैं, वो बाहर चले जाएंगे, हम उनको इसलिए वोट नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, ये बात सही है? बिल्कुल सही है जी। अच्छा, आपकी सही लगता है? इस मैडम ने इतने काम करे इस इलाके में किसी ने कौन करे होंगे ना, पूरा हरियाणा में इतने काम करे जितने तो सामने हो रहे। अच्छा अच्छा, हाँ जी, वो तो किरण जी ने किया था जब कांग्रेस के साथ थी, अभी ये बीजेपी में है और ये श्रुति चौधरी की बात है, तो फिर एक तो पार्टी बदलना और जिस तरह से नाराजगी भाजपा के लिए है पूरे हरियाणा में किसानों के बीच में है, तो क्या उसका असर नहीं होगा? ऐसा है जी, इस 10 साल में जो काम करे हैं बीजेपी राज ने वो काम कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, हाँ, और किरण जी का आप बोल रहे थे काम किया है, लेकिन किरण जी तो कांग्रेस से थी तब काम कर हाँ काम करे थे, अब भी उसकी नीति तो वही है काम करने की, काम तो उसी करने हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे, कह रहे हैं कि काम कर रही है भाजपा। मैं बताऊं जी, हाँ। कांग्रेस का राज में हो तो हम इसका क्या रहा है भाजपा का? अच्छा, तो जो काम हो कांग्रेस के राज में? हाँ, कांग्रेस का राज में हो। अच्छा, ये बताइए, युवा हैं आप लोगों को क्या लगता है, जो ये कह रहे हैं वो सही है या फिर जो वो कह रहे हैं वो सही है? हम तो ताऊ के साथ है जी। ताऊ के साथ है, आपको क्या लगता है? आप अपना विचार भी तो बता दीजिए हमें। हम तो ताऊ के साथ है जी, ताऊ में क्या पर्ची पाट दे तो पर्ची पाट देंगे जी। अच्छा, हाँ। लेकिन आप युवा हैं, आपकी भी तो सोच होगी कि ये होना चाहिए काम इलाके में, कुछ सुधार होने चाहिए, या फिर नेता आपका कैसा, ये सारी चीजें तो आपको ही पता होंगी, तो आपको क्या लगता है, इस हिसाब से मैं पूछ रही हूँ। नहीं, ताऊ के साथ है जी। अच्छा, ताऊ के हिसाब से होगा जो होगा, तो ये अलग किस्म की राजनीतिक सोच है कि जो होगा ताऊ के हिसाब से होगा जी, जो घर वाले जो बोलेंगे वही होगा। अच्छा अच्छा, तो आप घर के हैं, आपको क्या लगता है, आप भी ताऊ वाले हैं? ताऊ के साथ है, खुद से कुछ सोच करके या फिर ताऊ ने कहा इसलिए? कुछ भी लगा लो जी। कुछ भी। आपका क्या सोचना है, आप भी ताऊ वाले हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं इलाके में कई सारी समस्याएं हैं, जो नेता ढंग से काम करेगा हम उसको वोट? हमारे किरण चौधरी ने काफी काम किए हैं और कोई फिलहाल के ऐसी कोई समस्या नहीं बची हुई है, जो कि और आगे कोई समस्या होगी तो उसका भी समाधान करेंगे। यानी वोट जो है वो श्रुति चौधरी को जाएगा? जी जी। अच्छा, तो देखिए ये यहाँ पे बात वही आ जा रही है कि किरण चौधरी ने यहाँ पे काम किया है, ये ऐसा लोग बोल रहे हैं। हम गांवों में गए, वहाँ पे भी यही बात कही गई। हम इस समय तो शाम मेन चौराहे पर हैं, यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है। कुछ एक लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं पोते को वोट करेंगे क्योंकि वो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के दौरान ही काम हुआ है। किरण चौधरी ने भी जो यहाँ पे काम किया है वो कांग्रेस में रहते हुए काम किया है, अब जाकर के वो भाजपा 2024 में ही शामिल हुई हैं, तो जिसकी वजह से कुछ लोगों में नाराजगी है कि क्यों भाजपा चली गई, कांग्रेस से थी, इतने सालों से कांग्रेस के जरिए ही बंसीलाल का परिवार यहाँ पे राज करता रहा है। तो अब देखना ये है कि क्या होता है, क्या जो भाजपा के प्रति नाराजगी है उसकी कीमत श्रुति को चुकानी पड़ेगी या फिर ये जो बाहरी वाली बात आ रही है उसकी वजह से अनिरुद्ध को हारना पड़ेगा, ये तो जल्दी ही पता चलेगा।